आपके बाप हैं वो और हम उनके भाई हैं, तो हम आपके रिश्ते में लगे चाचा। तो चाचा जी और पापा जी कहना। अगर ऐसी ही बात है ना तो हम बहुत अच्छे से उतारना जानते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जल्दी जल्दी जुड़ने का काम करें, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जल्दी जल्दी जुड़ने का काम करें सभी लोग। मेरे पास बहुत दिन से वीडियो आ रही है, 2-3 दिन से लगातार मेरे को बहुत भाई हैं जो वीडियो भेज रहे हैं। मैं उस बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। पहले आप सब लोग वीडियो देखें कि ये वीडियो में एक महाशय है, दोबारा से एक बरसाती मेंढक आया, पहले भी आया था, उसे भी बता के गए थे, उसे भी समझाया था। एक और आया है बरसाती मेंढक, क्योंकि बरसात में ही निकलते हैं सब लोग, तो ये बरसाती मेंढक हैं। तो ये बरसात का टाइम चल रहा है, ये ठंड की बात है, वो थोड़ा गर्मी की थी, तो अब ये ठंड में आए हैं। लीजिए पहले आप सब सुनिए ये बात। तो ये भाई कह रहे हैं कि इनकी, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कुटाई लगाने की बात कर रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाएगा, जैसे ये कह रहे हैं। तो मैं इन महाशय से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके अपनी जबान को लगाम दे, विनम्रता से बात करे और एक संवैधानिक दायरे में रह के बात करे, क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हो वो शख्स संवैधानिक ओहदे पर है इस टाइम संसद भवन में। और बात रही मारने की, तो अभी किशन जाटव जिंदा है, मारने की तो बहुत दूर की बात है, हाथ ही लगा के दिखा देना समाज के किसी व्यक्ति पे भी, और वो तो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद। तू जो कह रहा है ना मारने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि तू झेल पाएगा हम जैसों को। और इनकी बात सुन लो। ये अकल ठिकाने करने की बात कर रहे हैं कि अकल ठिकाने लाएंगे, और ये कह रहे हैं कि सांसद हैं, इनको इतना तो पता है कि वो सांसद हैं, और वो ये चीज कह रहे हैं कि अकल ठिकाने वाली बात। तो अकल ठिकाने की बात तो ऐसी है कि लड़के हमारे पास भी बहुत मजबूत हैं बिरादरी के। ये हमारे सन्नी भाई है, सन्नी जाटव। जयदीप भाई सभी को, ये भाई जैसे आए हैं अभी बोल रहे हैं, तो इनको भी पता नहीं है चंद्रशेखर भाई की पावर। अभी हमारे समाज की, पूरे बहुजन समाज की इनको पावर पता नहीं है। जब बहुजन सड़क पे है या कुछ भी हमारे चंद्रशेखर भाई पे बात आएगी तो बहुजन शांत बैठने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अभी इन भाई साहब को पता नहीं है, अभी तो वीडियो में बोल रहे हैं, अभी सामने आके हमसे बात करें तो हम इनको जवाब देंगे जी। मुझे नहीं लगता कि ये बच जाए, डोले में बीच के मार देंगे भाई। अभी तो ये सामने बैठ के बात वीडियो में बोल रहे हैं, सामने आएंगे तो इनकी तो हवा खराब हो जाएगी, इन्हें तो डोले में दबा के मार देंगे। अभी तो अपने पास बंदे इतने हैं। और इनकी सुन लो आगे की। तो समय देने की तो बात ऐसी है कि समय और वक्त पहले भी दिया था मैंने, और तुम्हारे बड़े भैया को दिया था, ना पता हो तो उससे भी पूछ लेना। और तुम नहीं जानते तो तुम्हें भी जनवा देंगे कि किशन जाटव कौन है, क्या है। टाइम रख लेना,
वहां तक तो बहुत दूर की बात है चंद्रशेखर भाई के पास की। पहले तू हमसे मिल लियो दिल्ली के अंदर, मारने की बात कर रहा है, इसकी सुन तो लो। और भी इन्होंने बहुत सांसद पिटते देखे हैं और ये कह रहे हैं कि संसद भवन में भी पिट सकते हो। तो बेटा मैं बस इतना कहूंगा कि तुम मारने की बात कर रहे हो, तुम हमारे सामने खड़े हो जाना टाइम रख के, पैंट गीली कर देंगे पैंट। और दिल्ली में अभी किशन जाटव बैठा है और उनके बहुत भाई भी बैठे हैं, और अगर वहम वहम हो किसी चीज का तो निकाल लेना भाई, क्योंकि मैं खुल के कहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं कि वीडियो बना दी। टाइम रख के जब मर्जी आ जाना। दिल्ली शाहदरा का रहने वाला हूं, किसी के बाप से नहीं डरा आज तक भी। तो तुम तो बहुत छोटे हो, अभी उम्र में बेशक बड़े हो सकते हो, पर तजुर्बे में शायद आप थोड़ा छोटे हो हमसे। मारने पीटने इन सब चीजों में संविधान के दायरे में रह के बात करना मेरे भाई, वरना फिर ऐसा ना हो कि दुपकने के लिए मां का आंचल भी ना मिले। अब इनको कौन समझाए कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कुंभ के मेले में वही लोग जाएंगे जो अपना पापों से मुक्ति चाहते हो। भाई हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ये जो मेला भरा जाता है, ये जो स्नान होता है, इसमें कायदे में ही और सच्चाई में वहां पे जाके अपने पापों की मुक्ति के लिए लोग जाते हैं। तो उनमें बहुत लोग हैं, पर चंद्रशेखर भाई ने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं करा तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर ये लोग ऐसे हैं कि चंद्रशेखर भाई और चमारों के नाम से अपने आप को फेमस कराना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि ये कुछ ज्यादा फेमस हो जाए और फिर ये दुबकते डोले। और भाई मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता, मैं अकेलों में से करने वालों में से हूं। दिमाग को सेंटर में कर लियो, अब भी समझा रहा हूं। और अगर कोई बहम हो तो दोबारा कह रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा है ना तू मारने की, दिल्ली में आ जाइयो टाइम रख के, जब मर्जी जहां मर्जी, पार्लियामेंट में आ जाइयो, बाहर वहीं मिलूंगा तुझे, टाइम दे दियो। और जब मन करे तब आ जाइयो, और अकेला मिलूंगा, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। या तो मर जाऊंगा अपने लोगों के लिए या मार दूंगा। मुकदमे पहले भी लग गए, अब दोबारा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप लोग इसको ये वीडियो मेरी जो ये लाइव है उस तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं कहने वालों में से नहीं हूं, मैं करने वालों में से हूं। मैं करने पे ज्यादा भरोसा रखता हूं। मैं इन मूर्खों की तरह नहीं हूं कि कहने में विश्वास रखूं। मैं कहने में से नहीं हूं, मैं तो करके दिखाने वालों में से हूं। मेरे पे बहुत ज्यादा ये वीडियो चल रही है और दिमाग खराब है 2 दिन से। मैंने सोचा कि क्या पता कोई एक्शन ले ले, पर ये महाशय तो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं, हम पागल हैं, तुम कुछ भी कह दोगे और हम सुन लेंगे। वो टाइम गया बेटा कि चमार सुनेगा। अब तो हम वो वाले चमार हैं, चमड़ा उतार गए हैं ना जूती बना के, और उसी जूती से तुम्हारे में बजाना जानते हैं। ये ध्यान रखें सब लोग, जो हमारे लोगों को कमजोर समझ रहे हो, हमारे लोगों को मूर्ख समझ रहे हो। धनिया बोल देंगे, धनिया कभी किसी बहम में हो। किशन जाटव वो चीज है, अगर जुबान से निकल गई तो फिर या तो करेगा या मरेगा, पर डरेगा नहीं। और बात रही फेमस होने की, तो फेमस होना है तो बेटा हमारे पास आ जाइयो। किशन जाटव की जुबान में इतना दम है कि एक दिन में फेमस करा दूंगा। अगर फेमस होने की बात है तो इतना फेमस करवा दूंगा। पर तू हमारा प्यार तो ले। अभी तो तू हमसे दुश्मनाई लेने की सोच रहा है, तो ये दुश्मनाई बहुत भारी पड़ सकती है मेरे बच्चे। अभी आप कच्चे में हैं, कच्चे में रहें।
बड़े बोल नहीं बोला करता ना मैं, और मैं तुम्हें भी यही समझाऊंगा कि बड़े बोलना बोलना। अब इनका नाम क्या, नाम और देख लेते हैं। ये बाद में कूटने की संभावना कह रहे हैं कि बाद में भी कूटने की संभावना हो सकती है। ऐसा ना हो कभी ओखली और मूसली के बीच में तुम्हें रख दिया जाए भाई। ये मारने की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई अपने दिमाग को सेंटर में कर लो, वरना तो कूटने काटने की बात तो बाद की है। पहले टाइम रख के हमारे यहां जाना तुम। और भाई की तो बहुत दूर की बात है, पहले तू हमसे मेरे से आके मिल लियो। ना पता हो तो नाम पूछ लियो, किशन जाटव है, दिल्ली शाहदरा का हूं। और भैम काटने की बात है तो हम काट के दिखा देंगे तेरा भैम। और कूटने काटने की तो बात ऐसी है, ओखली और मूसली हम 24 घंटे तैयार रखते हैं। हम तो बस उन लोगों का इंतजार करते हैं जो हमारे लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको बीच में रख के कूटना जानते हैं हम। इनका नाम है पंकज धवरिया। अब ये कहां के हैं कहां के नहीं ये मुझे नहीं पता, पर ये कहीं के भी हो कहीं से भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो पंकज धवरिया, कान खोल के सुन ले, चंद्रशेखर भाई को तू कूटने की पीटने की बात कर रहा है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर अभी किशन जाटव बैठा है। अगर तेरे में दम है, एक बाप से पैदा है, तो तू मारने की छोड़, तू उंगली भी लगा के दिखा दियो और टाइम रख ले। यह मेरा तेरे से खुला चैलेंज है। अगर तू कमजोर समझ रहा हो तो कमजोर मत समझियो। हम दिल्ली के चमार हैं और शाहदरा का रहने वाला हूं। लोग बाग अक्सर एड्रेस नहीं बताते अपना, हम तुझे अपना एड्रेस बता रहे हैं। और इसको भेज देना मेरी ये लाइव, कि दिमाग को सेंटर में कर ले। मैं बोलता नहीं हूं किसी के लिए भी, और ना ही मेरे पे इतना फालतू टाइम कि मैं अपने लोगों का टाइम खराब करूं। पर अगर हमारे लोगों पे बात आई तो जैसे भी कैसे भी तैयार हूं मैं। हम तो वो हैं जो आराम से बैठे रहते हैं, पर अगर हमें ललकारोगे तो कोरे गांव याद दिला दूंगा। औरों की कहता नहीं, पर आके मिल लियो कभी भी। हम तो उनमें से हैं कि दिमाग को सेंटर में ला देंगे 1 मिनट में। तो थोड़ा तमीज से, तहजीब से, और ना ही उन्होंने किसी समाज को गलत बोला, ना ही किसी धर्म के लिए गलत बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वहां पे सिर्फ लोग अपने पाप मुक्त होने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या गलत बोला। वो मानते हैं अपने आप को कि मैंने कोई पाप नहीं करा, मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इसमें क्या गलत बोल दिया। पर अगर समाज के लिए बोल दिया तो तू गलत बनाएगा उसको, और तूने कह दिया तो हम मान लेंगे है। पर मुझे पता है तेरा एक याड़ी भी है जिसकी पहले ठीक करी थी खोपड़ी। तुम सब कुत्ते की दुम हो, टेढ़ी हो, तुम्हें सीधी नहीं कर सकते। पर हां, हम पे भी पाइप हैगा, बैंत रखा है, उस पाइप में उस पूंछ को डालना जानते हैं हम। सीधी रहेगी फिर जब तक पाइप रहेगा। पाइप का मतलब किशन जाटव। जब तक हम जिंदा है तो तुम जैसों को सीधा रखेंगे हम, टेंशन ना ले। समाज के लोगों के अगर ऊपर बात आएगी तो मैं बैठा हूं अभी, ना झुका ना झुकूंगा, और ना ही समाज के लोगों को झुकने दूंगा। तो साथियों, ये वीडियो इन महाशय तक पहुंचा देना। क्या नाम था इनका सन्नी भाई? पंकज। पंकज, पूरा नाम क्या था? 1 मिनट बता देता हूं। कहीं का भी हो, हाथरस का हो या कहीं का भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ का हो, पंकज धवरिया। यस, तो इनका नाम है पंकज धवरिया, हाथरस के रहने वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा तमीज से, थोड़ा तहजीब से, थोड़ा इज्जत से बात करो। आपके बाप हैं वो और हम उनके भाई हैं, तो हम आपके रिश्ते में लगे चाचा। तो चाचा जी और पापा जी कहना। अगर ऐसी ही बात है ना तो हम बहुत अच्छे से उतारना जानते हैं। दिमाग को सेंटर में कर लेना मेरे भाई। उम्र से अंदाजा मत लगाना, कारनामे बहुत हैं। तो साथियों, ये वीडियो भैया के पास तक पहुंचा दो। ये पंकज धवरिया, हाथरस,
कि एक पैगाम आया है किशन जाटव का दिल्ली शाहदरा से, या तो दिमाग को ठीक कर लो वरना दिमाग ठीक कर देंगे, आ जाना मिल लेना जब मन करे जैसे मन करे। तो साथियों बस यही कहने आया था, सब लोग अपना ध्यान रखे और कभी भी अकेला मत समझना। अभी किशन जाटव बैठा है, मेरी सब पे नजर रहती है कौन क्या कर रहा है, अपने समाज का भी और दूसरे समाज का भी। सब आप सब लोग ध्यान रखें अपना। जय भीम, नमो बुद्धाय।